हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बारे में, जो 5 साल के बीच में कभी बीजेपी को अपनी अच्छी पार्टी बताते थे, कभी मोदी जी के गुण गाते थे, कभी देवेंद्र फडणवीस के गुण गाते थे, कभी सिंधे सरकार के गुण गाते थे, और बीचों बीच उन्होंने सिंधे सरकार पर ही एक कार्यक्रम में डांसरों का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सिंधे सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी और बीजेपी को कटघरे में लिया था। अब देखा जाए तो फिर दोबारा से राज ठाकरे ने बीजेपी के लिए मन बना लिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में, जो महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल से हाथ पांव मार रहे थे पर शायद वो कुछ नहीं कर पाए। कभी देवेंद्र फडणवीस से अपनी नजदीकियां बनाते रहे, कभी सिंध सरकार के गुण गाते रहे, कभी मोदी जी को अच्छी पार्टी बताते रहे, पर अब देखा जाए तो बीचों बीच सिंध सरकार से कुछ बातों के लेकर उनके विचार नहीं मिले। शिंदे ने एक चुनावी सभा को करने के लिए डांसरों का प्रयोग किया, जिसके मैदान में मोर्चा सबसे पहला राज ठाकरे ने खोला और शिंदे सरकार को दो टूक खरी खरी सुनाई थी कि शिंदे सबसे बेकार है, फलाना है, ठिकाना है। अब कुछ दिनों से उनके देखा जाए तो राज ठाकरे के फिर तेवर चेंज है। उन्होंने अब बीजेपी से अपने विचारों को मिलने वाली पार्टी बता दिया है। तो क्या राज ठाकरे दोबारा से बीजेपी में मिलने का विचार बना चुके हैं? पर उनकी शर्त ये है, अगर वो बीजेपी को समर्थन देंगे तो शिंदे को सीएम नहीं बनना चाहिए। जो एक भाई तो उनका इंडिया पार्टी से सिंध सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताता है, दूसरा भाई बीजेपी में होकर भी सिंध सरकार को बुरी सरकार बता रहा है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सिंधे को जो चुनाव का सीएम बना के चेहरा बीजेपी लड़ना चाह रही थी, अगर वो उनको बीच में खटाई में सरकार पड़ती है, तो अगर वो राज ठाकरे को लेते हैं तो शिंदे को सीएम बनाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी और सबसे बड़ी राहें खड़ी हो जाएंगी कि शिंदे को सीएम किस रूप में बनाया जाए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम के रूप में नकारा जा चुका है। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को नहीं माना, अब तक उनकी सरकार को अच्छी तरीके से नहीं चला पाए, जिसके चलते बीजेपी ने उनको उप डिप्टी सीएम जैसा पद दे दिया था। पर राज ठाकरे बीचों बीच देख रहे हैं कि इंडिया पार्टी का और महाविकास अघाड़ी जो पार्टी लड़ रही है और बीजेपी एनडीए सरकार जो दोनों में फाइट है, इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए राज ठाकरे ने नया प्लान बना लिया है। वो देवेंद्र फडणवीस से दोबारा से बात करने को तैयार हैं, बीजेपी के साथ विचार मिलाने को तैयार हैं, पर उनकी काफी सारी चीजें हैं। क्या बीजेपी उनको मनमोहक चीजें दे पाएगी जिसकी वो डिमांड काफी दिनों से कर रहे हैं? 5 साल में उन्होंने बार बार पैतरा चेंज किया है, बार बार बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को, सिंध सरकार को जमकर भड़ास निकाली थी। पर जैसे जैसे सरकार बनने का टाइम आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव का टाइम आ रहा है, राज ठाकरे अपने सियासी पैंतरे चेंज कर रहे हैं। आज उनको बीजेपी अच्छी लगने लगी है, कल ऐसा ना हो कि सिंधे भी अच्छे लगने लग जाए, क्योंकि उनका मेन मुद्दा बीजेपी की सरकार में शामिल होना है। क्या राज ठाकरे कुछ और नई चाल लेके बैठे हुए जो बीजेपी उनकी हसरतों को पूरा करेगी? फिलहाल राज ठाकरे जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रहे थे, उन्होंने सिंध सरकार पर जमकर हमला बोला था, भ्रष्ट क्लब सीएम बता रहे थे, और उन्होंने डांसरों का जो प्रयोग किया था उस पर भी उन्होंने सियासी हमले बोले थे। देवेंद्र फडणवीस से भी दूरियां बढ़ गई थी। पर रातों रात राज ठाकरे का सियासी पैतरा बीजेपी की ओर जा रहा है, और इससे बीजेपी का गढ़ कितना मजबूत होगा, जहां महाविकास अघाड़ी जीत की ओर बताई जा रही है, इसको पर सटीक पुष्टि नहीं की जा सकती। पर फिर भी राज ठाकरे ने अपना सियासी दांव बीजेपी को दे दिया। बीजेपी राज ठाकरे का सियासी दांव पे कितना अमल करेगी समय बताएगा। क्या महाराष्ट्र में बिना राज ठाकरे के बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? और अगर सरकार बनाएगी तो शिंदे का क्या होगा? क्योंकि शिंदे के खिलाफ दो भाई खड़े हैं, एक राज ठाकरे, एक उद्धव ठाकरे। दोनों का क्या सियासी पैतरा होगा समय बताएगा। दोनों जीत की ओर किस ओर पहुंचेंगे? क्या बीजेपी शिंदे को रिपीट कर पाएगी या महाविकास अघाड़ी एक तरफ से मोर्चा मारेगी? इस रुझान पर नजर बनाएंगे कि राज ठाकरे क्या दोबारा से महाविकास अघाड़ी में अपने विचार बना सकते हैं। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।